एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गूगल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार सिविल कोड की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे एग्ज़ाम के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कांस्य युगीन, दूसरा है नवपाषाणी युग से, तीसरा है पाषाणी युग से और चौथा है लौह युग से। तो इसका राइट आंसर है कांस्य युग से। तो हड़प्पा किससे संबंधित है? कांस्य युग से। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित है। और इसका खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। और किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दूसरा क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्थूलबाहु, दूसरा है अग्निसार, ऋषभदेव और हेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव ने ही इसके पहले तीर्थंकर थे। क्यों? क्योंकि ये जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव ही थे। और जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे और 23वें थे वो पार्श्वनाथ थे। अगला है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिककार कौन थे? तो पहला है फरिश्ता, दूसरा है अलबरूनी, तीसरा है अफीफ और चौथा है इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर है अलबरूनी। तो अलबरूनी जो था इसके साथ इतिहासकार आया था। तो महमूद गजनवी की बात करें तो ये किसका बेटा था? तो सुबुक्तगिन का ये बेटा था। इसने भारत पर कितना बार कुल आक्रमण किया था? तो 17 बार। और प्रथम बार कब ये आक्रमण किया था? तो 1000 ईस्वी में प्रथम बार आक्रमण किया था। और सबसे प्रसिद्ध इसका जो ये था वो 1025 ईस्वी में इसका आक्रमण की जो सबसे चर्चा है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर ये जो है आक्रमण किया था। तो ये जो भारत आया था तो इसके भारत आने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? कि भारत से जो है धन की प्राप्ति करना, यानी कि लूटपाट करना। अगला है बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है फारसी, तुर्की, उर्दू और अरबी। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर है तुर्की। तो बाबर ने तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखा था। इसका कार्यकाल कितना था? 1526 से 1530 तक। तो 1526 ईस्वी में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दिया था पानीपत की प्रथम लड़ाई में और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो तुजुक ए बाबरी जो है वो बाबर की आत्मकथा था जो फारसी भाषा में लिखा था। तो अब्दुल रहीम खाना जो है अकबर के कहने पर उसने फारसी में अनुवाद किया था और उसी फारसी के अनुवाद जो किया था उसी को ही बाबरनामा कहते हैं। अगला है प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। तो प्लासी का युद्ध जो है वो प्लासी का मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जो है जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कोलकाता, वर्धमान, त्रिवेंद्रम, कटक। तो इसका राइट आंसर है कटक। तो इसका राइट आंसर हुआ कटक। और कोलकाता में क्या है? कोलकाता में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग है उसका जो है वहाँ पे अनुसंधान संस्था है। और फिर कोलकाता में और भी है भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान है।
अगला है अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? स्वर्ण, कोयला, गैस, तेल। तो इसका राइट आंसर है तेल। अगला है लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो इसका राइट आंसर है मलयालम। तो लक्षद्वीप के लोग क्या बोलते हैं? मलयालम। अगर भाषा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। और उसके बाद कौन सी भाषा है? बंगाली। अगला है दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है। कोई भी फास्फोरस, लाल फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर है लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है। ज्वर यानी कि बुखार। तो बुखार में नियंत्रण के लिए कौन सा दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है इब्रुप्रोफेन, पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो इसका राइट आंसर है पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो जल अपघटन द्वारा, एगार के संयोजन से, ऑक्सीकरण द्वारा, वायु तथा एक उत्प्रेरक का उपयोग करके, और चौथा है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है समुद्री शैवाल में क्या होता है? क्लोराइड, आयोडाइड, लोहा और यहाँ पे जस्ता होगा। तो इसका राइट आंसर है आयोडाइड। अगला है सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जाइलम की द्वितीय भित्ति, कीटों की शरीर भित्ति। तो इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप में पाया जाता है और पादप सेल में पाया जाता है, जंतु सेल में नहीं पाया जाता है। जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है जल का संवहन करता है और फ्लोएम खनिज लवण का संवहन करता है। कीटों की शरीर भित्ति, कीटों की जो शरीर भित्ति होता है वो काइटिन की बनी होती है। अगला है पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? लीवर में, मस्तिष्क में, किडनी में और गर्भाशय में। तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क में। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो वो पीनियल ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि से भी छोटी होती है पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है। इसका ऑप्शन है कुटीर उद्योगों का अभाव, पूंजी का अभाव, कृषि की सामयिक प्रकृति और अशिक्षा। तो इसका राइट आंसर है कृषि की सामयिक प्रकृति। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो होता है वो मौसम पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। अगला है मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया, उसका कारण क्या था? तो ऑप्शन फर्स्ट है संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहता था। दूसरा है संविधान सभा में उसे उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। अगला है मुसलमानों के लिए वह एक अलग संविधान चाहती थी। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है मुसलमानों के लिए वह एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है मछली किनकी रचना है? तो मछली जो है वो विनोद कुमार शुक्ला की रचना है। तो ये यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी इसका बिहार जो सिविल कोर्ट की परीक्षा है इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आते रहेंगे, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।